हम आरा में अपना कार्यक्रम करने के लिए खड़े हैं, मौजूद हैं। हमने अपनी चुनावी चौसर बिछाई है, लेकिन हम नहीं चाहते कि उस बदजुबानी की छाया हमारे इस कार्यक्रम में पड़े। लिहाजा आज हमने तय किया कि हंगामा हमारे कार्यक्रम में नहीं होगा। हमने किसी प्रत्याशी को अपने कार्यक्रम में नहीं बुलाया। हम बहस चाहते हैं, हम पार्टी की नीतियां बताना चाहते हैं, हम स्थानीय समस्याओं को आपके सामने रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि नेताओं के दावे में, नेताओं के वादे में जो जनता का दर्द है वो दब जाता है, वो ना दबे, वो उभर कर सामने आए और जो वास्तविक तौर पर जिन मुद्दों को चुनावी मुद्दा बनना चाहिए वो मुद्दा बनकर सामने आए, वो आगे आए, उसको पॉलिटिकल पार्टी उस पर जवाब दे। लिहाजा हम आरा में खड़े हैं। ये वीर कुंवर सिंह की धरती है। इसने सेवक से शहंशाह बनने की चाहत रखने वाले न जाने कितने सियासी सुरमाओं को मिट्टी में मिलाया होगा, यह कहना मुश्किल है। इस धरती ने, यह वही आरा की धरती है। कॉन्ट्रास्ट देखिए, यहां वीर कुंवर सिंह पैदा हुए थे, यही रणवीर सेना का भी जन्म हुआ। कॉन्ट्रास्ट है ये। और आप देखिए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह अंदाजा हुआ कि बिहार का चुनाव कितना अहम है, न केवल उनके लिए बल्कि देश के लिए, तो जो 1.25 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस करना था उसको भी अनाउंस करने के लिए वो आरा में पहुंचे, आरा में अनाउंस किया। ये आरा की महत्ता है, ये वही आरा है। और इसी आरा में हम खड़े हैं चुनावी चौसर बिछाकर ये बताने के लिए कि असल मुद्दे क्या हैं, सियासी विडंबना क्या है, त्रासदी क्या है, जनता का दुख दर्द क्या है। दरअसल जो विकास के नारे पटना में लगते हैं वो आरा आते आते दम तोड़ जाते हैं। यहां आइए, शहर के ज्यादातर इलाके ऐसे मिलेंगे जहां दिन में 10-12 घंटे बिजली रह जाए तो बड़ी बात होती है। तमाम पार्टियां अपराध पर नियंत्रण के दावे करती हैं, लेकिन आरा में शायद ही कोई ऐसा दिन होता है जब कोई आपराधिक वारदात ऐसी न होती हो जिसकी गूंज तमाम लोगों तक के कानों तक जाए। पीने का पानी लोगों को नहीं मिलता है। दियरा इलाके की बात करिए तो आरा पहुंचने में, वहां से बढ़ाया के दियरा इलाके ऐसे हैं जहां से आरा पहुंचने में 6 घंटे लग जाते हैं। पटना पहुंचने की बात कौन करे। ये वही आरा है और यहां पर हम मौजूद हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे हैं, नेता हैं, हमारे साथ जनता है। हम जनता से बात करेंगे, जनता की बात सुनेंगे और सही तरीके से आप तक पहुंचाएंगे। हम सबसे पहले अपने नेताओं का परिचय करा दें जो हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ अनिल यादव जी हैं, आरजेडी के प्रदेश सचिव हैं। अनिल जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ प्रेम रंजन जी हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं। हमारे साथ कुमार आनंद सिंह जी हैं, आरएलएसपी के जिलाध्यक्ष हैं। और हमारे साथ अशोक शर्मा जी हैं जो कि जेडीयू के जिलाध्यक्ष हैं। कांग्रेस के लीडर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेंद्र मिश्रा प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल सबसे पहले हम आपको यहाँ की सियासी परिस्थिति समझा दें। 7 सीटें हैं इस जिले में। पिछले चुनाव की बात करें तो 4 पर बीजेपी का कब्जा था, 2 पर आरजेडी का और 1 पर जेडीयू का। देखिए सियासत में कैसे करवट बदली कि जो महागठबंधन है उसने अपने तीनों सिटिंग विधायक का टिकट काट दिया। सुनील पांडे का टिकट कट गया, राघवेंद्र प्रताप सिंह बेटिकट हो गए और भाई दिनेश जो कि जगदीशपुर के विधायक हैं उनका भी टिकट कट गया। तो महागठबंधन की मजबूरी देखिए, टिकट तीनों सिटिंग विधायक का कट गया। हालांकि बीजेपी ने अपने एक विधायक का काटा भी तो उनके रिश्तेदार को ही दे दिया टिकट। यह स्थिति है यहाँ पर। और यहाँ पर मुद्दा क्या है, एजेंडा क्या है पॉलिटिकल पार्टीज का, यह सबसे पहले हम जानते हैं। बीजेपी के प्रेम रंजन है हमारे साथ, 4 आपके विधायक हैं यहाँ पर। एजेंडा क्या है संक्षेप में जनता के सामने रख दीजिए पहले आप। बीजेपी का साफ एजेंडा है सबका साथ और सबका विकास। बिना किसी लाग लपेट के हम पूरे भोजपुर वासियों के लिए विकास की बात करते हैं और उसमें युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं, अल्पसंख्यक भी हैं और बहुसंख्यक भी हैं। ऐसी नीतियां हमारे पास भारतीय जनता पार्टी की हैं कि सबका सर्वांगीण विकास हो। इस नीति पर हम भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। चलिए, आपका कहना है जो पटना में आप बातें कहते हैं वही बात भोजपुर के लिए भी दोहराते हैं। चलिए, आपका एजेंडा है। हमारे साथ अनिल यादव जी हैं, आरजेडी के प्रदेश सचिव हैं आप। आपका एजेंडा क्या है?
मेरा एजेंडा लालू यादव और नीतीश कुमार का पूरे बिहार में अमन और शांति और बिहार का विकास के साथ पूरे देश का विकास और अमन चैन, पूरे भोजपुर में, पूरे बिहार में अमन चैन, पूरा बिहार विकास की ओर बढ़ रहा है। नीतीश कुमार जी के भोजपुर के लिए एजेंडा बता दीजिए। भोजपुर में हमारा तो समूचा अभी जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो विकास हुआ है, इसका एजेंडा है लालू जी वाला या नीतीश जी वाला? नीतीश कुमार का एजेंडा है, नीतीश कुमार जी का एजेंडा है। लालू यादव का उनका पार्टी ने समर्थन किया है, लालू यादव ने। और नीतीश कुमार ने जो अभी बक्सर और पुल बनवाने का काम जो किए हैं, अभी पुल में बबुरा डोरीगंज और अरवल शहर, ये भोजपुर का विकास का सबसे बड़ा। अरे ये जानकार है भाई, ये जानते हैं भाई, आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये जानते हैं जो विकास नीतीश, अरे ये जानते हैं भाई, लालू यादव ने जो। चलिए, आपका विकास का एजेंडा है, नीतीश कुमार का एजेंडा है। नहीं, आप दूसरे को बोलने दीजिए, आप दूसरे नहीं, नेताओं को बोलने दीजिए। अशोक शर्मा जी, एजेंडा क्या है आपका? महागठबंधन का एजेंडा है सर्वधर्म सद्भाव, सामाजिक समरसता और न्याय के साथ विकास। जो कौन वाला एजेंडा? आपसे भी यही सवाल, लालू जी वाला या नीतीश जी वाला? महागठबंधन का एजेंडा है। हमारे एजेंडे... महागठबंधन के नेता है नीतीश कुमार, और एजेंडा नेता का चलता है। हमारा नेता स्पष्ट है। लालू जी का नहीं चलता है, लालू जी का नहीं चलता। गठबंधन के साथी हैं, चलेगा, गठबंधन के साथी है। उन्होंने भरोसा किया है नीतीश कुमार पर, और भरोसा करके नेतृत्व सौंपा है। और हमारे यहाँ तो तय है कि हमारा महागठबंधन जीतेगा, तो यहाँ बिहार के मुखिया हमारे नीतीश कुमार ही होंगे। अभी तो वहाँ गठबंधन में यही तय नहीं है कि कौन उनका नेतृत्व करेगा। अरे वो तो बात हम पटना में कर रहे थे, यहाँ की बात कर लीजिए ना, कि यहाँ की बात करेंगे तो जिस तरह आपने कहा कि आरा हेडक्वार्टर में आने से 6 घंटा, तो भोजपुर जिला का कोई भी जगह नहीं है कि जहां से आरा हेडक्वार्टर आने में 40 मिनट से अधिक लगता हो। पहला बात तो ये, आप हमारी बात का खंडन कर रहे हैं, हमको ये बताइए। नहीं, अशोक शर्मा जी, बरहरा का जो दियरा इलाका है, हाँ, वहाँ से आप 40 मिनट में आरा पहुँच जाएंगे? एकदम, किसी इलाके की बात कीजिए, 40 मिनट में? हाँ, एकदम पहुँचेंगे। आप हम एकदम पहुँचेंगे, आप एकदम पहुँचेंगे। भगवत, अरे वहाँ नाव दुर्घटना इतनी होती है, भगवतपुर और पचरी के सड़क को पार करते हुए 1 घंटे लग जाते हैं। वो नाव दुर्घटनाएं लोगों की, वो वहाँ से आप नाव पर चढ़ के आदमी आरा 40 मिनट में पहुँचा। अरे हुजूर, उसी के लिए बबुरा छपरा सेतु बन रहा है ना? हाँ, और लगभग बन के तैयार है, बन के लगभग तैयार है, इसीलिए बन रहा है, चालू होने के कगार पर है। 40 मिनट में पहुँच जा रहे हैं। हाँ, 40 मिनट में। आज भी जो हमारा भोजपुर जिला है, भोजपुर से किसी भी दियारा के इलाका से 40 मिनट में आ रहा है। नाव पे चढ़ के लोग 40 मिनट में पहुँच जाते हैं। क्या नाव से लोग आते हैं गंगा नदी के उस पार से, और यहाँ 40 मिनट में पहुँच जाते हैं? नाव से आने में जो समय लगे उसके बाद 40 मिनट में आ जाते हैं। उसके बाद 40 मिनट? हाँ, और क्या? अच्छा, उससे पहले नहीं है? घर से 40 मिनट नहीं? घर से 50 मिनट लगेगा। 10 मिनट में नाव से। और क्या? आप हैरानी है हमें। और क्या? आप इस तरह की बात कर, जनता से हम सवाल लेंगे तो फिर पूछेंगे। हमारे साथ आरएलएसपी के लीडर है, आप भी एक सीट यहाँ पर आपकी पार्टी भी लड़ रही है, एजेंडा आपका कौन सा है? मैं आपको बता दूं कि पहले इन लोगों के एजेंडे के बारे में मैं स्पष्ट कर देना। आप अपनी बात कर दीजिए ना। मैं सुन लीजिए, वही मेरी एजेंडा होगी। वही है, इनका एजेंडा आपका एजेंडा नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि ये लोग 15 साल यही भाषण देकर के लोगों को बेवकूफ बनाए हैं। आज जरूरत है भोजपुर जिला में सिंचाई की व्यवस्था की। आज जरूरत है भोजपुर जिला में सिंचाई की व्यवस्था के बाद खाद की जरूरत है, जो खाद मार्केट मूल्य में बहुत अधिक पैसा पर मिल रहा है। आज जरूरत है धान बेचवाने की। अरे चुप रहिए। आज जरूरत है, यह धान का सीजन जो समाप्त हो गया, उसमें 1360 रुपये भारत सरकार का समर्थन मूल्य था और 300 रुपये बिहार सरकार का बोनस था। इसके बावजूद आज भी किसानों के यहाँ 1100-1000 रुपये धान आपको मिल जाने का काम करेगा। यही हालत किसानों का। किसानों के साथ शोषण भी है।
आपको बात करना है लोकल मुद्दे पे बात कीजिए। लोग क्या करेंगे? इन लोगों का तो यही इसी पर बेवकूफ बनाया है बिहार को। ऐसे नहीं प्रेम रंजन, आपके लोग रोकिए उनको, आप रोकिए उनको, आप उनको रोकिए, आप प्रेम रंजन को रोकिए। नहीं आप रोकिए, नहीं आप लोग नहीं ऐसे नहीं हो सकता। एक मोदी के अलावा मोदी की कुछ सिखाया ही नहीं है। हाँ, नहीं ये यही ट्रेनिंग मिला हुआ है, आप यही हम ट्रेनिंग मिला है। आप रुकिए, नहीं भाई, जो लोग शोर कर रहे हैं ऐसे बात नहीं जाएगी, नहीं मेरा ऐसे बात, ये बात ऐसे नहीं जाएगी भाई। मेरा आग्रह, शांति से बात करिए, शांति से बात करिए भाई, जो भी लोग हैं। चलिए, हमारे संवाददाता शशि जनता के बीच मौजूद है, देना पड़ेगा ना। शशि जनता का सवाल लीजिए, जनता को सवाल पूछना चाहती है तो सीधे नेताओं तक पहुंचाइए उसे। बिल्कुल प्रमोद जी, हम सीधे जनता का सवाल लेते हैं। एक युवा है यहाँ पे, वो हाथ रेस कर रहे हैं, उनसे सवाल पूछते हैं। क्या सवाल है आपका? अपना सवाल पूछिए। हमारा सवाल चारों पार्टी के उम्मीदवारों से है। ये सब लोग युवा की बात करते हैं। कोई भी कैंडिडेट पूरे बिहार में युवा नहीं है। जो युवा है वो किसी नेता का बेटा है, पोता है, या रिलेटिव है। कोई भी युवा नेता है बिहार में किसी पार्टी ने नहीं खड़ा किया है। युवा का संबंध में सारी पार्टी सिखाया ही नहीं गया है। प्रमोद जी, एक सवाल आया यहाँ से, तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से यह सवाल है यहाँ से। एक युवा ने सवाल किया है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां यहाँ पर कैंडिडेट उन्होंने अपने दिए हैं, कोई भी युवा चेहरा नहीं है, तो ये आखिर क्यों है? युवाओं पे भरोसा क्यों नहीं पार्टियां करती हैं? ये सवाल है। युवाओं का सवाल, शशि युवाओं का सवाल उन्होंने उठाया, हम जवाब लेंगे, लेकिन हम चाहेंगे दूसरा सवाल भी आप ले पब्लिक से। बिल्कुल, देखिए हम आगे से कोशिश करते हैं सवाल लेने का। आगे कुछ महिलाएं भी हैं और एक दो बुद्धिजीवी भी हैं, उनसे सवाल लेने की कोशिश करेंगे। सर, आप सवाल क्या करना चाहेंगे? स्थानीय मुद्दा कौन सा है, क्या है? सबसे पहले तो शोर शराबा कम किया जाए, और इसी शोर शराबे में कि बर्बाद ये गुलिस्ता की खातिर बस एक उल्लू काफी है। जहां हर साख पे उल्लू बैठे हो, बर्बाद अंजाम ये गुलिस्ता क्या होगा? ऐसे माहौल में संपूर्ण बिहार के साथ सारा भोजपुर त्रस्त। यहाँ स्थानीय मुद्दा क्या है? स्थानीय मुद्दा सबसे बड़ा कि आप देख रहे हैं कि वीर बांकुड़े का नाम आपके एंकर ने लिया। इसी वीर बांकुड़े की धरती पर रक्त रंजित धरती है, और ये रक्त रंजित जो धरती है केवल एक विचारधारा के लोगों की नहीं, एक सेना का नाम इन्होंने लिया, लेकिन उस सेना के साथ साथ उसकी तह में, उसकी अंतःसलीला में कई ऐसी सेनाएं संगठित हैं। मुद्दा क्या है? मैं मुद्दा जानना नहीं, एंकर ने प्रश्न किया, उसका उत्तर मैंने दिया। नहीं, मैं मुद्दा जानना चाह रहा हूँ। मुद्दा अगर बताना चाहते हैं तो बताइए, समस्या क्या है, इशू क्या है? भोजपुर जिला में एक भी मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज का नहीं होना, यह आरा के लिए। बिल्कुल प्रमोद जी, ये एक सवाल, सबसे बड़ा सवाल है। शशि, यही तो हम पूछना चाह रहे हैं, यही हम जानना चाह रहे हैं, यही जानना चाह रहे हैं। ये भोजपुर जिला है और यहाँ पर एक भी यूनिवर्सिटी तो है, लेकिन एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। अशोक शर्मा, क्या कहेंगे आप? आपको पता होगा कि कुछ ही दिन पहले डिहरी में इंजीनियरिंग कॉलेज का शिलान्यास हुआ है। अरे 10 साल से आपकी सरकार है जी, 10 साल से आपकी सरकार है। अरे सर, आप बोलते हैं, हम जब बोलते हैं दियरा क्षेत्र की बात, 10 साल से ठीक है हमारी सरकार है, जी, तो 10 साल में हमारी सरकार ने जो विकास किया है वो बिहार के लोगों के नजर में है। और हम हमारे तो भोजपुर की बात कर रहे हैं ना, भोजपुर में ही उसी तरह का विकास हुआ है। भोजपुर में आज आरा शहर में 22 घंटे बिजली रह रही है। 22 घंटे भाई 22 घंटे भाई ऐसा है, हॉस्पिटल में पहले जो 22 घंटे बिजली रह रही है। आप भोजपुर शहर में आप कह रहे हैं, चलिए आप मुद्दे से भटक रहे हैं, मैं प्रेम रंजन के पास आ रहा हूँ। यार 10 साल अगर इनकी सरकार की बात हम करते हैं तो 7.5 साल आपकी सरकार थी, वो आपकी भी सरकार थी, आपके विधायक अमरिंदर प्रताप सिंह यहाँ से थे। आपने क्यों नहीं एक मेडिकल कॉलेज, एक इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ खुलवा दिया? भाई साहब, 5 साल
की ही हम बात कर पाते हैं। इसलिए बात 5 साल की कर पाते हैं क्योंकि 2.5 साल तक तो फिर इन्होंने 5 साल के बाद 2.5 साल जो अगली सरकार बनी उसमें तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस तरह का सौतेला व्यवहार सदन के अंदर रहते हुए नीतीश कुमार जी और उनके द्वारा उनके मंत्रियों द्वारा, अरे ये बात उस समय आप क्यों नहीं कहते थे भाई साहब? क्योंकि जनता ने जो मतदान किया था, जिले में कुमार साहब, जनता ने जो बिहार रवि जो मत दिया था नहीं, देखिए, वो दिया था बिहार के विकास के लिए। मैं अंतिम दम तक भारतीय जनता पार्टी ने प्रेम रंजन लेकिन जब नाक से बात किया तब भारतीय नहीं प्रेम रंजन, आपने इस सरकार से अपने आप को वापस नहीं लिया। इस सरकार ने जो सरकार है उसने आपको बाहर कर दिया, ये बाहर कर दिया। नहीं प्रेम रंजन, मैं वही कह रहा हूँ कि मैंने बिहार की जनता के साथ कभी धोखा देने का काम आप हमको ये बताइए, सरकार ने इस जनमत का विश्वासघात किया और भारतीय जनता पार्टी को प्रेम रंजन, इस जिले में 7 में से 4 विधायक आपके, 7 में से 4 विधायक आपके। आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुलवा सकते हैं, आप एक मेडिकल कॉलेज नहीं खुलवा सकते हैं। भाई साहब, हम इस सदन में इस सदर के विधायक ने शाहबाद को प्रमंडल बनाने का जिस तरह से आवाज उठाते रहे और नीतीश कुमार जी के द्वारा जिस तरह से उस बात की अवहेलना की गई, आप सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ किस तरह का व्यवहार सदन में किया जाता है। अरे भाई, आप ये बात पहले क्यों नहीं कहते थे? मैंने कहा आपसे कि मैं बिहार की जनता के मत के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहता था। अंतिम समय तक बिहार के विकास के साथ हम कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास किए, लेकिन से पार किया और नीतीश कुमार ने जिस तरह से हमारे साथ विश्वासघात किया वो जनता के सामने है। जनता उसका प्रेम रंजन, आप ही पक्ष, आप ही विपक्ष, आप ही वाम, आप ही दक्षिण, आप ही तर्क, आप ही वितर्क। कुमार साहब, हम वाम और दक्षिण की बात नहीं करते हैं, हम जनता के विश्वास की बात करते हैं। जिस तरह से जनता ने उस गठबंधन के साथ विश्वास पैदा किया था, हम जनता के विश्वासों के साथ धोखा देना नहीं चाहते। पास अनिल यादव, क्यों नहीं यहाँ पर कोई मेडिकल कॉलेज है? क्यों नहीं यहाँ पर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है? लालू यादव मुख्यमंत्री थे तो यहाँ विश्वविद्यालय बनाने का उन्होंने काम किया। जब मेरे केंद्र में सरकार थी तो माननीय कांति सिंह ने केंद्रीय विद्यालय का स्थापना करने का काम किया। जब लालू यादव यहाँ रेल मंत्री थे तो आरा से सासाराम तक रेलवे लाइन बनवाने का काम किया, रेल चलवाने का काम किया। जो विकास लौट रहा है लालू और नीतीश के देन है कि बिहार में विकास हुआ है। चलिए अभी हम और भी बात करेंगे, लेकिन ब्रेक का समय चला, छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और तुरंत हाजिर होते हैं, कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चौसर में। आप देख रहे हैं आरा से हमारा सीधा प्रसारण और जनता कितनी उत्साह में है ये आप देख लीजिए। दरअसल जब हम चर्चा करते हैं आरा की तो जेहन में, भोजपुर की अगर बात करें तो जेहन में अगर सबसे पहले कोई चेहरा उभरता है तो वो वीर कुंवर सिंह का चेहरा उभरता है। लेकिन वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा स्थल पर चले जाइए, आपको सियासत की हकीकत का अंदाजा हो जाएगा। 23 अप्रैल को जब विजयोत्सव मनाया जाता है तो उस प्रतिमा के आगे रंग रोगन कर दिया जाता है। बाकी और हिस्से की क्या हालत होती है ये पूछिए मत, वहां जाकर देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि सियासत कैसे चलती रही है इस जिले में। और इसके लिए कसूरवार कोई एक पार्टी नहीं है, ये दशकों से चली आ रही परंपरा है। लगातार ये मांग की जाती रही है कि जगदीशपुर को पर्यटक स्थल बनाया जाए। सभी पार्टियां जब विपक्ष में होती है तो इस मांग को जोर शोर से उठाती हैं, लेकिन जब सत्ता में आती है तो सबसे पहले इसी मांग को भूलती है। ये वही आ रहा है, यहाँ यही काशी, यही विडंबना देखने को मिलती है। खैर, शशि हमारे साथ है, हमारे संवाददाता जनता के बीच में। शशि, हम चाहेंगे स्थानीय मुद्दों पर जनता की क्या राय है, क्या सवाल है नेताओं से, ये आप जाने। बिल्कुल, देखिए एक सवाल है हमारे पास, एक युवा है, आपका क्या सवाल है? सवाल स्थानीय। मेरा सवाल है गठबंधन के नेताओं से कि जब से चुनाव आए हैं सिर्फ गठबंधन के सारे नेता इस तरफ के मैटर पे आए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इनके इस चुनाव में युवाओं के रोजगार के लिए क्या स्टेटमेंट है और आगे क्या उनका प्रपोजल है? बड़ा वाजिब अहम सवाल। देखिए, यह सवाल
पूरे बिहार के लिए मौजूद है, लेकिन आरा के लिए और ज्यादा। हम ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा कर रहे थे कि यहाँ कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। यह स्थिति है यहाँ पर। युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा? अशोक शर्मा जी, कैसे रोजगार मिलेगा? उनकी सरकार है और गठबंधन, वो आपके बारे में भी कहा जा रहा है ना, महागठबंधन आपका ना। हाँ, तो हमारी सरकार जब से सत्ता में आई है, क्या किया रोजगार के लिए? एक चीज बता दीजिए। रोजगार के लिए जो भी जवाब नहीं सूझ रहा। हर क्षेत्र में हमने लाखों यहाँ टीचर बहाल किए सत्ता में आने के बाद। लाखों टीचर बहाल किए, पंचायत रोजगार सेवक बहाल किए, गरीब बच्चों के लिए टोला सेवक की बहाली किए, उसके बाद आपको विकास मित्र की बहाली किए, आशा की बहाली किए। और अशोक शर्मा जी, किस दौर में आप जी रहे हैं? ये दौर वो है जब ये लोग यहाँ के जो युवा हैं वो मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करना चाहते हैं, वो स्किल्ड होना चाहते हैं। आप कहते हैं हमने टोला सेवक बना दिया, हमने ऐसा कार्यकर्ता बना दिया। ये आप किस दौर में जी रहे हैं? मुझे हैरानी है। उसके लिए हमारी सरकार ने योजना बनाई है। जो आगे हमारी सरकार की योजना है, उसके लिए हम हर जिले में स्किल डेवलपमेंट के लिए हम इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट स्थापित करेंगे। आपके पास अशोक शर्मा जी जवाब नहीं है। जवाब तो महागठबंधन से पूछिए ना। 17 महीने में वो बोले कि हम आएंगे तो 2000 बेरोजगारों को हर वर्ष रोजगार देंगे, 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं को हर वर्ष रोजगार देंगे, और आए तो केंद्र सरकार के नौकरियों में रोक लगा दिए। चलिए ये पूछिए। देखिए, सवाल सरकारी नौकरियों का नहीं है। आज नहीं, हम तो हर सेक्टर में रोजगार दिए हैं। हमने तो हर सेक्टर में रोजगार दिया है। आज के युवाओं की जो मानसिकता है, नहीं, आप ये दीवार पर लिखी इबारत अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं, कोई भी आप आइए कि युवाओं की मानसिकता क्या है। नहीं, अशोक शर्मा जी, हम इनसे बात कर लेते हैं। यार, कसूरवार ये कैसे है? केवल आप बराबर के भागीदार कैसे नहीं हैं? कसूरवार इसलिए ये है कि जब चुनाव लड़ा गया था तो कहा गया था कि अब की बार नीतीश कुमार और गठबंधन साथ में था भारतीय जनता पार्टी की। जब हम 5 साल और 7 साल की बात करने लगे तो कहे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, काम तो उनके द्वारा हुआ। तो आज ये जब जवाब देना होता है तो आज नीतीश कुमार क्यों नहीं है? आज भी नीतीश कुमार ही जिम्मेदार है। 7.5 साल में नीतीश कुमार ने जो अच्छा काम किया उसके लिए बीजेपी जिम्मेवार, नीतीश कुमार ने जो काम नहीं किया उसके लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार। कुमार साहब, जिन क्षेत्रों में काम हुआ है मैं उसकी गिनती कराना चाहता हूँ आपको। मैंने अस्पताल में काम किया, मंत्री कौन था? भारतीय जनता पार्टी का। सड़कों पर काम हुआ, मंत्री कौन था? भारतीय जनता पार्टी का। जहाँ हमारे मंत्री थे, जहाँ हमारी विचार के हिसाब से काम करने का मौका मिला है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहाँ श्रम मंत्री किसका था? श्रम मंत्री भी भारतीय जनता पार्टी के थे। स्किल डेवलपमेंट किस विभाग के जिम्मे आता है? स्किल डेवलपमेंट के बारे में भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जिस तरह से कितने लोगों को आपने स्किल्ड किया ना? जितनी ज्यादा ITI, ये बताइए कितने लोग आपने स्किल्ड किया? आप बताइए कितने लोग? मैं बता रहा हूँ। बताइए। जितनी ज्यादा ITI सेक्टर में काम भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार ने की थी, आपको पता होगा बिहार में कितने ITI थे। अरे आप बता दीजिए, भोजपुर में आपने कितना खोला? भोजपुर में भी मैं गिनती में तो पूरा नहीं बता सकता हूँ, लेकिन 15 से ज्यादा ITI भोजपुर जिले में भी खोले गए हैं। आप यहाँ के लोगों को नहीं कर सकता हूँ, यहाँ के युवाओं को देखिए, ये नारेबाजी नहीं। देखिए लोग, भाई आपको मैं कह रहा हूँ, नारेबाजी में आप अगर उलझेंगे तो फिर 5 साल तक झूल जाएंगे। अरे असली बात सुनिए यार, असली बात सुनिए। 5 साल तक झूलिएगा अगर नारेबाजी में। आप दोनों पक्षों कह रहा हूं मैं, दोनों नहीं। देखिए, आप देखिए, नहीं, आप अनिल यादव जी यही सिखाया ही गया है, दूसरा अनिल यादव नहीं गया है। देखिए, तमाम लोगों से मेरा आग्रह है, आप इसके अलावा ये हम आपके मुद्दे पर बात कर रहे हैं। नहीं, ये नहीं, हम आपके मुद्दे पर बात कर रहे हैं ना, आपकी बात हम रख रहे हैं। अनिल यादव जी, युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है, स्किल डेवलपमेंट की कोई व्यवस्था नहीं है,
आप कहते हैं बहुत विकास हो गया। लालू यादव और नीतीश कुमार ने बिहार में रोजगार दिया, देश में नरेंद्र मोदी 2 को रोजगार देने की बात जनता के सामने और 15 लाख रुपया प्रत्येक व्यक्ति के खाता में डालने का वादा किया था। हम रोजगार लेकिन नरेंद्र मोदी ने झूठा वादा देश के सामने किया और लालू यादव नीतीश कुमार ने जो बिहार में विकास किया, जो बेरोजगारों को रोजगार दिया, इसलिए नरेंद्र मोदी फेलियर साबित होने जा रहे हैं। झूठा वादा करके किसानों को कुछ नहीं देने जा रहा है। चलिए नहीं कुमार आनंद सिंह नहीं, कुमार आनंद सिंह क्या 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 है यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था युवाओं के लिए? इसलिए आपको पहले भी मैं बताने का काम किया, श्री रंजन जी कह रहे हैं करीब 25 ITI कॉलेज यहाँ चल रहे हैं। आप पूरे बिहार में खास करके भोजपुर जिला के दक्षिणी इलाके में सबसे बड़ा रोजगार कृषि है। आज आप चले जाएं, कृषि सिंचाई की व्यवस्था खत्म है। आप मेरी आग्रह है कि आप यहाँ रुक करके कल दक्षिणी इलाका में चले जाएं, सब धान समाप्ति के कगार पर जल रहा है पानी के बगैर। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? बिहार सरकार है। नहीं, आप बिहार सरकार है। मतलब 7.5 साल बीजेपी का इसलिए कुमार है कि नीतीश कुमार जी दूसरे बार मुख्यमंत्री बनने का काम किए थे, शपथ लेने के दूसरे दिन बोलने का काम किए थे। अखबार में भी आया था कि जिस तरह से 5 साल में रोड दिखाई पड़ने का काम किया पूरे बिहार में, इस 5 साल में सिंचाई की व्यवस्था होगी। जो सिंचाई की व्यवस्था आप भी खत्म हो गया। नहीं, ये एक तरफा बात आप बोलते हैं और हमें समझ में नहीं आता है कि 7.5 साल के कार्यकाल जो बीजेपी साथ रही, आप उससे कैसे पल्ला झाड़ सकते हैं? यह समझ से परे की बात है। खैर, शशि हमारे साथ है। शशि, और सवाल जनता का उसको लीजिए। बिल्कुल देखिए प्रमोद जी, हालांकि महिलाओं की तादाद यहाँ बिल्कुल कम है, फिर भी एक महिला है यहाँ पे, इनसे हम सवाल लेना चाहेंगे। आप स्थानीय कोई मुद्दा जो आपको लगता है कि मंच पर मौजूद नेताओं से आप पूछ सकते हैं? महिलाओं के लिए केंद्र सरकार अभी क्या कर रही है? किस मुद्दे पर महिलाओं के बीच वोट मांगने आएंगे, ये बताएं कि महिलाओं के लिए क्या कर रही है और किस मुद्दे पर महिलाओं के बीच आएंगे? एक महिला सशक्तिकरण को लेकर के या महिलाओं के रोजगार को लेकर के केंद्र की क्या नीतियां हैं, ये सवाल है। एक और सवाल हम यहाँ से करना चाहेंगे, क्या सवाल है आपका? बिहार में अगर नीतीश कुमार ने जितना काम किया है, बिहटा में ITI, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, बिहटा की चर्चा नहीं, यहाँ का स्थानीय सवाल। मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि से ये सवाल करना चाहता हूँ। एक बहुत छोटा मुद्दा है जो हम लोग यहाँ 15 साल से जिस जनप्रतिनिधि को चुने, आरा का हार्ट ऑफ द प्लेस है गोपाली चौक से धर्मेंद्र चौक की सड़क आज तक नहीं बनी 15 सालों में। ये हकीकत है प्रमोद जी, ये स्थानीय मुद्दा है, ये सवाल है जनता के। देखिए, शहर की बात हम करते हैं यार। प्रेम रंजन जी, आपसे सवाल पूछने का मन होता है हमसे। लोग कहते हैं कि आपके विधायक जो स्थानीय यहाँ के हैं, उनके दीदार हुए जमाना गुजर जाते हैं। पता नहीं किस आंख से देख भाई साहब ने देखने का काम किया है। जिस आरा शहर के विधायक की बात की जा रही है, माननीय अमरिंदर बाबू, आप जनता से पूछ सकते हैं। अमरिंदर बाबू जितना क्षेत्र में रहते हैं, जितना क्षेत्र में रहते हैं, शायद ही कोई विधायक इतना रहता होगा। और जहां तक काम की उन्होंने जो सवाल उठाया धर्मन चौक से और वो गोपाली चौक का बीच का जो सड़क की बात है, वो यहाँ डूडा के माध्यम से काम हो रहा था। केवल उतना एक टेक्निकल मामला जो है, अरे उसके लिए आप जिम्मेवार है कि नहीं? मैं जिम्मेवारी उसका लेता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उसका काम नहीं होगा। उसके पहले जहाँ सड़कें खराब हुई थी, पूरे शहर की सड़क बनाई गई है। केवल आधा किलोमीटर से कम सड़क है और उसका वो टेक्निकल मामले के चलते गड़बड़ाया। अशोक शर्मा, ये कहते हैं विधायक ने बहुत काम किया, आप क्या कहते हैं? स्थानीय विधायक जो नगर विधायक है, उन्होंने बहुत काम किया। सवाल आपको जनता का स्थानीय विधायक जी सिर्फ यहाँ प्रवासी पंथी की तरह आए और रहे, और यहाँ एक भी वैसी विशेष काम बता दीजिए कि जो हमारे विधायक जी द्वारा हुआ हो। जो भी यहाँ काम हुआ है वो बिहार सरकार ने किया है या यहाँ के नगर निगम ने किया है। विधायक, अरे भाई, तो विधायक सरकार के माध्यम से ही काम करवाएगा ना, विधायक कोई अपने से सारा काम तो करवा नहीं सकता है ना। कोई वैसा मुद्दा बता दे जिसको विधायक जी ने उठाया हो और उनके द्वारा वो उनके सहयोग से वो काम हुआ हो। अरे विधानसभा के उपाध्यक्ष वो कैसे उठाएंगे अपनी बात? एक भी विकास, जो भी बैठक होती है यहाँ विकास से संबंधित जिले में, वो अधिकतर बैठकों में उपस्थित नहीं रहते हैं। देखिए, और देखिए जो लोग नारे लगा रहे, देखिए, नहीं
देखिए, जो लोग नारे लगा रहे हैं, उनको हम कह रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है, थोड़ा मर्यादा का पालन करिए, थोड़ा मर्यादा, मेरा आग्रह है। देखिए, थोड़ा मर्यादा का नहीं, मेरा आग्रह है। सबसे दूसरा सवाल जनता से लीजिए। यहाँ पे जो बैठे हैं, कोई बहुत जेन्युइन इनका इशू था, ये सवाल आप ले सकते हैं। सर, मैं बीजेपी के प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूं कि 15 सालों से यहां पर विधायक हैं, ठीक है। नगर निगम का पानी जो है वो सभी मोहल्लों में नहीं पहुंचा है। और सर, हमारे सड़कों पे महावीर टोला, स्टेशन रोड, धर्मन चौक और आरा के जितने भी प्रमुख सड़कें हैं, सारे सड़कों पे जाम लगा रहता है सर। स्कूल कॉलेज जाने में बेसिक नीड है प्रमोद जी। पानी जलापूर्ति जो है वो अभी तक शहर में हर कोने में नहीं हो पाई है। ये एक वाजिब मुद्दा यहाँ पे है प्रमोद जी। जवाब दे दीजिए। सवाल ये सुन नहीं पा रहे, शशि, शोर इतना है नारों का। बहुत ही बेसिक एक सवाल था कि जो जल आपूर्ति है वो अभी भी आरा शहर में हर मोहल्ले में नहीं हो पाई है, सप्लाई का पानी नहीं आता है और ये एक बड़ा मुद्दा है, लोगों को परेशानी होती है, ये सवाल था। ये कहते हैं आरा शहर में पीने का पानी नहीं मिलता है, पूरे जिले की यही स्थिति है। मैं बता देना चाहता हूँ, पूरे जिले, आप पीएचईडी मिनिस्टर आप ही के थे। जी, मैं बता देना चाहता हूँ, आप आरा शहर के 4 कोने पर आप जाकर देखेंगे, जल मीनार कब का बनकर खड़ा दिखाई दे रहा है। सरकार की उदासीनता के चलते अभी तक हम टेपों में टेप घर तक नहीं पहुंचा पाए हैं। कई बार सवाल माननीय सदर विधायक और जिले के कई विधायकों ने उठाने का काम किया, लेकिन सरकार की उदासीनता उस मीनार से टेप पहुंचाने का काम नहीं कर रहा है। कारण ऐसा नहीं हो रहा। अनिल यादव जी ये कह रहे सरकार के कारण यह पानी नहीं मिल पा रहा है। हमारे विधायक ने तो काम कर दिया। आज पानी नीतीश कुमार के शासन में जो गंगा के किनारे लगा हुआ है वाटर जो और सैनिक पानी हुआ है, करोड़ों रुपए के स्कीम से आज गंगा के दियारे के इलाके में शुद्ध मिनरल वाटर लोगों को पानी मिल रहा है। हाँ, मिनरल वाटर मिल रहा है। आपको अगर नहीं विश्वास है तो चलिए गांव में मिनरल वाटर से गाय दूध हो जाती है और लोगों को गांव में पानी मिल रहा है। यही तो हम कह रहे हैं प्रेम रंजन कि जो काम हुआ उसके लिए आप जिम्मेवार। हमें पार्टी से सरकार से बाहर कर दिया गया। देख लिया जाए गांव में मिनरल वाटर यहाँ बट रहा है भाई। ये तो स्वर्ग हो गया। किनारे वाला इलाका बना था, क्योंकि आर्सेनिक का मात्रा वहाँ ज्यादा था तो रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास गया था, बना था। करीब 20-25 गांव में उसका पानी सप्लाई होता है, वो मिनरल वाटर सप्लाई होता है। शुद्ध पानी होता है, मिनरल पानी होता है। हाँ, ये हम मिनरल का पानी होता है, आर्सेनिक युक्त नहीं होता है। जो आप यूज कर रहे हैं मिनरल वाटर है, चल के देखा जा सकता है। वो तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, वाटर को ट्रीट किया जाता है ना, अगर शुद्ध पानी मिलता है लोगों को तो उसको मिनरल वाटर कहा जाता है। वही वाटर को जो ट्रीट किया गया तो क्या कहलाएगा वो? वाटर को ट्रीट किया गया वो मिनरल वाटर मिनरल वाटर लेकिन अशोक शर्मा जी, पानी की जब बात आती है तो लोग ये पूछते हैं, ये धान के कटोरा माने जाने वाले इलाके का एक हिस्सा है ये जिला है, टेल एंड तक आज तक नहरों में पानी नहीं आता है जी। नहरों के टेल एंड में आखिर इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार है हुजूर। जो समझौता, बात सुनिए बात तो हम सुन रहे हैं। तो जो समझौता हुआ है, बांध सागर समझौता, जो मध्य प्रदेश को जितनी पानी देनी चाहिए बिहार को, वो बाढ़ के समय में तो पानी दे देता है उतना, और जब सुखाड़ होता है तो यहाँ पानी नहीं देता है। उसके बावजूद भी इस बार कितने साल से केंद्र सरकार जिम्मेवार है जी? कितने साल से 1.5 साल से पानी नहीं आता। उसके पहले पानी आता था। अरे 1.5 साल पानी उधर ही टूट के नदी में गिर के बर्बाद हो जाता है। नहर ठीक रहता है, नहर रिपेयर हो जाता तो सारा पानी तेल एरिया तक पटवन हो जाता। नहर चूंकि बर्बाद है, कैनाल खत्म है, तो पानी आएगा कैसे? पानी तो वहाँ रहता ही है। यार अनिल यादव जी, हम तो ये जानते हैं कि पिछले 10-20 साल में हर बार हम ये सुनते हैं कि बांध सागर से पानी नहीं छोड़ा गया। हर बार ये सुनते हैं। आप कहते हैं 1.5 साल से नहीं छोड़ा गया।
ये जिम्मेवार कौन सी केंद्र सरकार है? ये 1.5 साल वाली सरकार या उससे पहले भी सरकार थी, वो भी जिम्मेवार है? पानी का संकट अभी पूरे बिहार में जो अकाल की है, पूरे उत्तर भारत में जो अरे वो आप उसके बावजूद अब भी हमने इसके बावजूद भी नहरों के करीब 3 इंच तक इस साल पानी पहुंचाया है का काम हुआ है। इसके बावजूद भी हमारे पहले प्रेम रंजन की बात सुनिए। आंकड़ा उठा के देख लीजिए हर विभाग से। सरकारी ट्यूबवेल आज लगातार बंद पड़े हैं, सदनों में बात उठाई जाती रही, ट्यूबवेल को ठीक कराया जाए। आज भी मेरा मानना है कि 1 दर्जन भी ट्यूबवेल यहाँ चालू नहीं हो सका जिससे कि खेतों का सिंचाई किया जा सके। आखिर इस सरकार का काम, जब किसानों को पटवन का पैसा जब लेती है तो उनको उस ट्यूबवेल में केवल 2-3 कर्मचारी पूरे ट्यूबवेल पर है, आखिर वो ट्यूबवेल चलेगा कैसे? सिंचाई का एक मामला जब उठता है तो ट्यूबवेल की बात भी आती है। ट्यूबवेल जितना 75 से 80% ट्यूबवेल पर बिजली की व्यवस्था होने के बाद 75 से 80% ट्यूबवेल चालू हो चुका है। कहीं कहीं बिजली अभी जहाँ नहीं पहुँच पा रहा है, हमारी सरकार ने जितना किसानों के लिए किया है, हमारी सरकार ने जो किसानों के लिए किया, आप अशोक शर्मा फाइनली ये बताइए, आपकी सरकार ने जो काम किया उससे आप संतुष्ट हैं? आपको लगता है बिहार की जनता ऐसा लगता है कि इस बार आपको जनता चुनेगी? एकदम चुनेगी, इसमें क्या दुमत है? अनिल यादव जी, आपको लगता है कि जनता आपके साथ इसमें क्या जनता साथ चुनेगी? संतुष्ट है जनता पूरे बिहार का। भोजपुर की? जी हाँ, भोजपुर की 4 सीट आप पिछले बार जीते थे, इस बार क्या उम्मीद है? 7 सीट हम जीतेंगे और महागठबंधन पूरी तरह से यहाँ पटकनियां खाएगा। आपके रिजल्ट आपके सामने आएगा। आप इनकी अशोक शर्मा जी की बात ही सुन लीजिए कि जिम्मेवारी इन लोगों पर, मतलब बिहार का, भोजपुर का 7 विधानसभा एनडीए यहाँ जीतेगी। ये आरा से था हमारा चुनावी अवसर, और आपने देखा मिजाज कैसा है यहाँ, तलखी काफी ज्यादा है। सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। चुनावी मौसम में ये सब होता रहता है। हम तो जनता से ये कहेंगे कि ऐसी बातों में न उलझे, मूल मुद्दों की ओर जनता का ध्यान जाए, वही करने हम जिले जिले जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जनता इस बात को समझेगी और केवल जो पॉलिटिकल दावे हैं, वादे हैं, नारे हैं, उसमें जनता का दर्द, जो मूल समस्याएं हैं, वो नहीं दब जाएगी। फिलहाल चुनावी अवसर आरा से यही समाप्त होता है। कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।